बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाजिया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी पंजाबी पुलाव विद चाइनीज़ टच। तो यहाँ पर जी हमने सारी चीज़ें एक साथ रखी हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं। तो चलें शुरू करते हैं और मैं आपको साथ साथ ही सारी चीज़ें बताती जाऊंगी कि इस रेसिपी में हम कौन कौन से मसाले शामिल कर रहे हैं और वेजिटेबल्स भी शामिल करेंगे, इसमें चिकन भी जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने एक कढ़ाई में घी डाला, तकरीबन 1 कप घी है और घी को गर्म कर लेंगे। और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए तो इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया और प्याज़ों को फ्राई करेंगे इनका कलर चेंज होने तक। तो अब जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और छोटी इलायची ये शामिल कर देंगे और इनको जी हम रोस्ट करेंगे अच्छे से। और इसके साथ ही अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे जो कि 1 टेबलस्पून है और 3 से 4 मिनट के लिए इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाए तो यहाँ पर जी हम चिकन शामिल कर देंगे। ये तकरीबन ½ kg चिकन है जी। तो चिकन को भी हम फ्राई करेंगे और चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने चिकन को 5 मिनट के लिए फ्राई किया और अब इसमें टमाटर शामिल कर दिए। 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, तो टमाटरों को भी हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। और अब जी इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो आज जी हम अपनी इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा मसालों को शामिल करेंगे और ये हम बना रहे हैं जी पंजाबी स्टाइल पुलाव और विद चाइनीज़ टच। तो चाइनीज़ टच के लिए भी हम क्या कुछ शामिल करते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी 1 तेज़पत्ता शामिल कर दिया मैंने और इसके साथ थोड़ी सी कलौंजी शामिल कर दी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इससे भी, आपने इस चीज़ को स्किप नहीं करना। और अब जी पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। तो 1 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून जाएगा इसमें चाइनीज़ नमक। और चाइनीज़ नमक भी बहुत ही ज़रूरी है। और अब जी हम चिकन की भुनाई करते हैं इन मसालों के साथ। आपने थोड़ा सा पानी लगाकर तो चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब जी इसमें गाजर शामिल करते हैं। ऑरेंज गाजर है, ये मेरे पास 2 गाजरें थी जिनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया और ये शामिल करके जी इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अब जी इसमें हम सिरका शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून और इसके साथ ही जाएगा सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस जाएगा इसमें वो भी 2 टेबलस्पून। तो जैसे कि ये चाइनीज़ टच दे रहे हैं हम इसको, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। तो मसाले को अच्छे से मिक्स करके तो इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर जी इसमें मैं इमली का गूदा शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून और इसके साथ ही इसमें आलू बुखारा जाएगा तकरीबन 3 से 4 दाने। और ये है जी बिरयानी मसाला जो कि हमने 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिया इसमें। तो अब जी सारे मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो चावल हैं वो तकरीबन 1.5 गिलास चावल हैं। तो यहाँ पर हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे इसमें। और जैसे ही पानी को बॉयल आ गया तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए और अब जी चावलों को मिक्स करेंगे हम अच्छे से ताकि चावल जो हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको कवर कर देंगे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर और 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। तो यहाँ पर जी 5 मिनट हो गए हैं और ढकने को साइड पे करती हैं और आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो चावलों ने पी लिया है। तो अब जी ये जो बाकी का पानी बचा है इससे हम चावलों को दम लगाएंगे। और अभी जी हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी हैं
और वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप वीडियो देखते हो यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो यहाँ पर जी बंद गोभी है, इसमें थोड़ी सी ये शामिल करेंगे और इसके साथ ही शिमला मिर्च शामिल करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम लास्ट पे क्यों शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जी हमें सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच चाहिए कि सब्जियां जो हैं वो बिल्कुल ही गली ना हो। तो इसीलिए हम इनको लास्ट पे शामिल करें और इनको दम में पकाएंगे और ये दम में बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर जी एक शिमला मिर्च है मेरे पास बड़े वाली, तो इसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कटिंग कर लिया था और शिमला मिर्च शामिल करेंगे और फिर जी इसको मिक्स करेंगे और दम लगा देंगे। तो दम आपने किस तरह से लगाना है, पहले जी आपने तवा रख के तो इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दम लगाना है और इसके बाद जी बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है दम वाली और आपने इसको तकरीबन पूरे 20 मिनट के लिए दम लगाना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये है हमारे चावलों की लुक। और अब जी चावलों को चेक करते हैं और इनको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पर जी हमने इसको डिश आउट कर लिया और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पुलाव है, देसी पुलाव विद चाइनीज़ टच, बन के तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इंजॉय करें, अपने घर वालों को बना के खिलाएँ। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।